परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई-बहनों को नमस्कार। हम आज भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य, उसका भाग 9, 9वीं भाग हम आज सीखने जा रहे हैं। व्यवस्था से लेके मसीहा तक की विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है कि भविष्यवाणी के कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और भूमंडल का शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है द प्रोफेसी प्रोग्राम यानी कि भविष्यवाणी के कार्यक्रम। और हमने ये भी देखा है कि अम, भेद के कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय मंडली, स्वर्गीय स्थानों का शुद्धिकरण करते हैं। तो आज हम देखते हैं व्यवस्था के बारे। पिछले बार हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को बचाया और परमेश्वर ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। जिस फ़रोन के जिस महल में से वो कल्पना आरंभ हुआ, कल्पना जारी हुआ कि यहूदी हैं, बेटाओं को ख़त्म कर दें, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ख़त्म कर दें, उसी महल में ही परमेश्वर ने मूसा, इस्राएल का उद्धारकर्ता को पालन-पोषण किया। तो आज हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने व्यवस्था इस्राएल को दी। और हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20वीं अध्याय, और ये पूरे 5 पुस्तक पेंटाटुक कहते हैं, अ, उत्पत्ति से लेके लेविया व्यवस्था और व्यवस्था विवरण तक की पुस्तक में ये मूसा का व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 613 नियमें अ, इसमें इंक्लूडेड हैं। तो हम देखते हैं स्वर्गदूतों की मध्यस्थता के माध्यम से परमेश्वर द्वारा मूसा को ये व्यवस्था दी गई थी। और परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि इस्राएल पूरे राष्ट्र के तौर पे परमेश्वर के पवित्र चरित्र के बारे वो जाने। ये लेविया व्यवस्था 19वीं अध्याय और 20वीं अध्याय जब हम पढ़ें, हमें वो पता चलता है टू प्रेजेंट द होली कैरेक्टर ऑफ गॉड टू द नेशन ऑफ इसराइल। और परमेश्वर चाहता था कि जिस तरह इस्राएल का परमेश्वर अन्य देवी देवताओं से अलग थे, वैसा ही इस्राएल एक राष्ट्रीय तौर पर अलग होना है अन्य जातियों से। और अन्य जातियों का अवस्था परिस्थिति के बारे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि उस समय अन्य जाति के लोग परमेश्वर से अलग, इस्राएल प्रजा से अलग और तमाम प्रतिज्ञाएं और वाचाओं से अलग थे। इस संसार में बिना ईश्वर आशाहीन थे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया अन्य जातियों से और उनको वादाएं दिए, उनको वरदान दिए, आशीष दिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा इस्राएल राष्ट्र को एक पवित्र पुरोहित वर्ग के रूप में अन्य सभी राष्ट्रों से अलग रखना था। और ये व्यवस्था जो मूसा का व्यवस्था कहते हैं हम अक्सर, परंतु ये परमेश्वर का व्यवस्था है और परमेश्वर के पवित्रता का वर्णन, उसका एक अनुमान हम कर सकते हैं कि कितना पवित्र है ये परमेश्वर। अन्य देवी देवताएं यानी कि पोलिथीइज्म या मोनोथीइज्म वैसा नहीं है यहोवा। सारे सृष्टि का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए अनेक लोगों को ट्रिनिटी के बारे समझना मुश्किल होता है। क्यों? कि ये यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अन्य जाति के देवी देवताओं के समान नहीं है। तो ये परमेश्वर का ये व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी, मुख्य तौर पर 3
अ, वर्गों में, 3 भागों में हम इसे बाँट सकते हैं। एक है मॉरल कैरेक्टर, मोरल लॉज़, सिविल लॉज़ एंड रिलीजियस लॉज़, यानी कि नैतिक, नागरिक और औपचारिक कल्पनाएँ। ये तीनों अलग-अलग भाग नहीं हैं, परंतु ये तीनों मिलकर एक मूसा का व्यवस्था कहलाया जाता है। यीशु मसीह ने ये तीनों भागों से अनेक बार उसके मसीह के संसारिक सेवकाई के दौरान कोटेशन किया है। और याकूब की पत्री में लिखा है, यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। यानी कि जैसे हम बफे में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, हमें जो अच्छा लगा लिया, जो पसंद नहीं आया छोड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। व्यवस्था को 100% कीप करना है। एक उदाहरण है गिनती की पुस्तक में 15वीं अध्याय में एक व्यक्ति सवेरे लकड़ी इकट्ठा करने चले जाता है और वो सबत का दिन था, विश्राम का दिन था। तो लोगों ने उसको पकड़ा और मूसा के पास ले आए और कहा, ये व्यक्ति ने कल्पना तोड़ी है, इसका क्या किया जाए? तो मूसा को भी पता नहीं था क्या क्या किया क्या किया जाए इस व्यक्ति के बारे। तो मूसा परमेश्वर यहोवा के पास जाता है और देखो परमेश्वर ने क्या कहा। जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर फतरवाह किया और वह मर गया। यानी कि सवेरे नाश्ता बनाने के लिए हो सकता है वो लकड़ी इकट्ठा करने गए थे। ये हमारे नज़रों में एक छोटी बात है, हम शायद माफ़ कर देते, परंतु ये परमेश्वर के खिलाफ एक बड़ा अपराध था। देखिएगा कितना सीरियस है एक लॉ ब्रेक करना। देखिएगा यिर्मयाह की पुस्तक 32वीं अध्याय 23वीं आयत में देखिएगा, तो भी उन्होंने, कौन? इस्राएल, तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी, उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली। यानी कि इस्राएल का समरी क्या है? कोई भी व्यवस्था पालन नहीं कर सके और इसके कारण उन पर अनेक विपत्तियां आने लगी। हम आगे बढ़ते हैं। अ, व्यवस्था के बारे हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। उससे पहले जब शैतान को पता चला कि परमेश्वर ने कनान का देश अब्राहम के वंश को वादा किया है, शैतान ने क्या किया? उस देश में दिग्गजों को दिग्गजों से भर दिए। और गिनती के पुस्तक 13वीं अध्याय और उसकी 33वीं आयत में जब योशुआ के नेतृत्व में जब वहाँ लो यहूदी लोग कनान देश पहुँचने वाले थे और जासूसों को भेजा जोशुआ ने, तो वापस आके केवल जोशुआ और कालेब ही एक अच्छा गवाही, एक अच्छा रिपोर्ट देते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं? फिर हमने वहाँ निफिलियों को, और अर्थात निफिली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यानी कि जायंट्स, बाइबल में इनके बारे विभिन्न नामों में जाना जाते हैं। एक है निफिलियों, रफ़ाइम, ज़ुज़ीम
एमीम या अमोरियों के नाम से ये जाना जाते थे। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय 4 आयत में ऐसा लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और ये दानव लाइक राक्षसें, असुरें, ये कैसे उत्पन्न हुए? फॉलन एंजल्स, फॉलन एंजल्स यानी कि पतित स्वर्गदूत लोग, जब उन्होंने सुंदर महिलाओं को देखा तो उन्होंने महिलाओं के साथ एक संबंध रखा, शारीरिक संबंध रखा, जिसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वो बड़े दिग्गज और दानव लोग थे। और जब ये इस्राएल अपने वरदान दिए हुए वो जमीन कनान के पास गए तो देखा कि ये सब दिग्गज हैं, बड़े पराक्रमी लोग हैं। 36-40 फुट के लोग हैं। तो वो थोड़े डर घबरा गए, परंतु परमेश्वर ने उनको आश्वासन दिया। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और मैं इन दिग्गजों को तुम्हारे सामने से हटाऊंगा। बाशान का ओग उनमें से एक था। और हम देखते हैं आमोस की पुस्तक 2 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैंने उनके सामने से अमोरियों को नाश किया है, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल भांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। और मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम अमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। आमोस 2 अध्याय। तो देखिएगा, जो परमेश्वर ने वादा किया वो परमेश्वर ने वादा निभाया। यहां हम परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं। शैतान ये भविष्यवाणी कार्यक्रम में परमेश्वर पहले से ही घोषणा कर देता है कि वो क्या करने वाला है, और शैतान उसको रोकने का पूरी प्रयत्न करता है, परंतु वो उसके परिश्रम में विफल हो जाता है और परमेश्वर की शक्ति का प्रकट होता है। हम देखते हैं व्यवस्था को बनाए रखने में इस्राएल हर बार विफल रहा। इस्राएल के चरित्र में हम देखेंगे, एक अच्छा समय जब होता है, लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना और व्यवस्था का उल्लंघन होता है। और उसके बाद परमेश्वर इस्राएल को अपने शत्रुओं के हाथों में सौंप देता है और शत्रुओं के पीड़न के अधिकता के कारण इस्राएली लोग परमेश्वर की ओर नजर उठाते हैं और याचना करते हैं, परमेश्वर हमें माफ करो। और परमेश्वर सदा दयालु परमेश्वर उनमें से एक उद्धारकर्ता को खड़ा करते हैं जो अपने शत्रुओं के हाथों से इसराइल को छुड़ा देता है। और उसके बाद इसराइल को दोबारा एक अच्छा समय आता है। न्यायाधीशों को परमेश्वर ने उठाया, इनको कहते हैं जजेस। हम देखते हैं 12 जजेस है, और ये 12 जो संख्या है इसराइल और भविष्यवाणी के कार्यक्रम में बहुत ही मान्यता रखती है। जैसे 12 चेले, 12 गोत्र इसराइल के, यीशु मसीह के 12 चेले और 12 जजेस। तो देखिए, हम इनके बारे जरा देखें, ये न्यायाधीशों के बारे। ओथनिएल एक अन्य जाति का बेटा था। एहूद बाएं हाथ से काम करने वाला था, यानी कि एक तरफ उसका वीक था।
दबोरा एक महिला थी। गिदोन भयभीत था और वो परमेश्वर से हर बार एक चिन्ह के लिए मांगता था। यिप्तह वेश्या का पुत्र था। सैमसन महिला के साथ अवैध संबंध रखता था। शमगर एक मिस्र विवाह का पुत्र था। और तोला, याir, इब्सान, एलोन और अब्दोन को माइनर, जैसे माइनर प्रॉफिट्स और मेजर प्रॉफिट्स हैं, वैसे ही माइनर जजेस कहा जाता है। तो देखिएगा, जब इस्राएल मुश्किल में होता था, परमेश्वर उनके लिए उन्हीं के बीच में से एक बलहीन व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता के रूप में खड़ा करते थे। और परमेश्वर उस बलहीन व्यक्ति के द्वारा पूरे देश को छुड़ा देते थे अपने शत्रु के हाथों से। तो देखिएगा, परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन। जितने भी कमजोर थे वो व्यक्ति लोग, परंतु परमेश्वर जब एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो भी उसकी कमजोरी हो, परमेश्वर उसको उसको त्याग नहीं देते। ये उनके लिए एक एग्जाम्पल था, इसराइल के लिए। आज हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है। परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। कोई हमारी योग्यता या हमारी डिग्रीज या हमारी क्वालिफिकेशन के नहीं, परमेश्वर का कृपा है। और हमारी इच्छा कि परमेश्वर का सच्चाई को जाने, वचन को सही ढंग से विभाजित करके पढ़ें और पढ़ाएं। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, परमेश्वर ने कनान इस्राएल को वरदान दिया। और न्यायाधीशों के बाद परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद से अनेक वादाएं की। वही वादा जो अब्राहम से किया, वो दाऊद से भी किया। और दाऊद से कहा एक राज, द किंगडम। अब्राहम को देश का और संतानों का आशीष दिया, वरदान किया। राज्य, द किंगडम का जो प्रोग्राम है, द किंगडम, इसराइल एक राज्य है, ऐसा वादा परमेश्वर ने दाऊद से किया है। इसको बोलते हैं डेविडिक कवनेंट। दूसरी समूएल 7वीं अध्याय से लेके हम पढ़ें तो हमें उसके बारे अधिक जानकारी हम पा सकते हैं। उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा, और वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगा, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे, जैसे कि पहले दिनों में करते थे। तो ये प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद को दिया। तब से शैतान ने दाऊद के घराने को भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की। हम देखते हैं दाऊद को ही खत्म करने का, बचपन में ही खत्म करने का कोशिश किया। शेर और बालू के साथ दाऊद का एक बालक समय में ही मुठभेड़ हुआ। पहली शमूएल 17वीं अध्याय में है। और उसके बाद एक दिग्गज दानव गोलियात के साथ एक युद्ध हुआ, जहां परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दाऊद को जीत दिया। और जिस जीत के कारण शाऊल बड़े जलस हो जाते हैं, खुंदक खा जाते हैं। जब लोग दाऊद शाऊल 1000 और दाऊद ने 10,000 को मारा कहा, तो शाऊल को वो चोट लगा मन में। तो तब से शाऊल राजा पूरी प्रयत्न करते थे कैसे भी दाऊद को खत्म करने का। शमूएल उसके बाद पहली शमूएल
23वीं अध्याय में आप देखेंगे कम से कम 40 साल तक दाऊद जंगलों और गुफाओं में रहते थे, भटकते रहते थे। और पहली शमूएल 21वीं अध्याय में हम देखते हैं आकीश राजा के सामने दाऊद बहुत घबराया जाता है और एकदम एक एक्ट करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं कि जैसे वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। परंतु परमेश्वर उसको वहीं से उनके हाथों से भी बचा देता है। और यही नहीं, अपना स्वयं एक खुद का बेटा अबशालोम दाऊद के खिलाफ करने के लिए निकलते हैं। परंतु परमेश्वर ने दाऊद को अपने बेटे के हाथों से भी बचाया। दोस्तों, जैसे भजन में भजन संहिता 34 का 6ठी आयत में दाऊद लिखता है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दोस्तों, यदि हम हमारे जिंदगी को जरा परख के देखें तो हमें भी ऐसा ही कुछ गवाही दे सकते हैं कि हमने अपनी दीन अवस्था में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की कृपा हम पर हुई। हम आगे देखते हैं इस्राएल की व्यवस्था को बनाए रखने में लगातार विफलता के बारे। परमेश्वर ने चेतावनी दी, व्यवस्था विवरण 28 और 25वीं आयत में, कि यदि कल्पनाओं को पालन ना करोगे तो परमेश्वर यहूदी वंश को अन्य जातियों के हाथ में हवाला कर देंगे, अन्य शत्रुओं के हाथों में सौंप देंगे। देखिएगा, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। देखिएगा, ऐसा ही हुआ है ना यहूदियों वंश के साथ। वो अजरिया में पहले कैद लेके गए, फिर नेबुकदनेस्सर आके यहूदा को कैद लेके गए, और देखिएगा एडी 70 के बाद जब टाइटस आके पूरा देवालय का नाश किया, उसके बाद तो पूरा चितर-फितर, हर देशों में चितर-फितर थे यहूदी लोग। ऐसा ही कुछ देखिएगा लेविया व्यवस्था में 26वीं अध्याय 33वीं आयत, और मैं तुमको जाति-जाति के बीच तितर-फितर करूँगा और तुम्हारे पीछे-पीछे तलवार खींचे रहूँगा और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएँगे। वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ यहूदी देश। यिर्मयाह के पत्री में भी, ये पुस्तक में भी हम यही एक चेतावनी देखते हैं, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर-बितर करूँगा जिन्हें ना तो वे ना उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। जब यहूदी तितर-बितर हुए, कहाँ-कहाँ पूरे संसार के तमाम देश, इंडिया में आए, यूक्रेन में है, रशिया में है, अमेरिका में है, मिडल ईस्ट में है, हर कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन्स में है, वे चितर-फितर हुए। जैसे इस आयत में लिखा है, वैसे देशों में, वैसे जातियों के बीच में चितर-फितर गए, फैल गए, जिनके बारे अब्राहम, इसहाक, याकूब को कोई अता-पता ही नहीं था। मूसा को भी पता नहीं था, ऐसे-ऐसे देश। देखिएगा, व्यवस्था बनाए रखने में इस्राएल की विफलता नहम्याह के समय में देखिएगा, अ, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएँ
विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। वैसा ही हुआ। और यशायाह के समय में देखिएगा, यशायाह 42 42वीं अध्याय, यशायाह पूछ रहे किसने याकूब को लुटवाया, किसने याकूब को अपने शत्रु के देश शत्रुओं के हाथ में दिया। ये वही परमेश्वर है जिसके खिलाफ उन्होंने पाप किया। और यिर्मयाह 32वीं अध्याय 23वीं आयत में, यिर्मयाह के समय में देखिएगा, यशायाह के समय, यिर्मयाह के समय, नहम्याह के समय, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब देखिएगा, यीशु मसीह जब संसार में सेवकाई करते थे, यूहन्ना की पत्री 5वें अध्याय में हम देखते हैं, क्योंकि यदि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे। जब यीशु मसीह के सेवकाई अल्प चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर यीशु मसीह ने कितने किए, परंतु लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। वे कहते थे हमें मूसा का व्यवस्था पर हम टिके रहेंगे। और यीशु ने कहा नहीं, यदि तुम मूसा के बातों पर विश्वास करते तो तुम मुझ पे भी विश्वास करते। देखिएगा, प्रेरितों के काम, यीशु मसीह के क्रूसीकरण, मृत्यु और जी उठने के बाद प्रेरितों के पत्री 15वीं अध्याय में भी देखिएगा याकूब क्या कहता है, जो तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखे हो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते और ना हम उठा सकते। तो देखिएगा, यीशु मसीह के 12 चेले वो यहां कबूल कर रहे हैं कि अन्य जातियों से जो यहूदी वंश में आ रहे हैं उनके गर्दन पर ये मूसा की व्यवस्था नामक जुआ ना रखें, क्योंकि ना हमारे बाप दादों ने इसका पालन किया और ना हमने। अब शैतान का क्या काम था, वो बड़ा चालाकी से काम करता था। जैसे लोग व्यवस्था तोड़ते थे, उसी वक्त शैतान परमेश्वर के पास पहुंच के उनका दोष लगा देते। देखो मूसा ने ये किया है, देखो याकूब ने ये किया, देखो अपने जनों को देखो कैसे पाप कर रहे हैं, ऐसे दोषी लगा देते थे। तो देखते हैं उसके बारे, यहूदा की पत्री पहली अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीखाएल ने जब शैतान से मूसा की लोध के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। देखिएगा, मूसा की लोध वो मूसा का डेड बॉडी के बारे नहीं है। शैतान किस बात के बारे वाद विवाद कर रहा था? मूसा की लोध, यानी कि देखिएगा पहली कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय में लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादाए बादल के नीचे थे और सब के सब
समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यदि आप ये किंग जेम्स बाइबल में देखोगे, एंड ऑल वेर बैप्टाइज्ड unto Moses in the cloud and in the sea. Unto Moses, इस बपतिस्मा के द्वारा वे मूसा से जुड़ गए। तो मूसा की लोद कौन है? वो सेंट्स, वो संत लोग जो मिस्र छोड़कर मूसा और आरोन की वफादार होकर जो मिस्र छोड़े। समझ रहे हैं? तो उन्होंने मरुस्थल में पाप किए। अब शैतान उनके पीछे वाद विवाद कर रहा है। वो अपना अधिकार जुटा रहा है कि भाई इज़राइल के लोग जो मिस्र से बाहर निकले, वो मेरा अवकाश है उन पर, क्योंकि वो सब पाप किए हैं। स्वर्गदूत, प्रधान दूत मीकाएल ने भी इतना हिम्मत नहीं दिखाया कि शैतान को डांटे, परंतु इतना कहा, प्रभु तुझे डांटे। तो देखा, शैतान ऑलवेज क्लेम्स, वो आरोप लगा रहा है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में देखें, आज डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, कृपा के युग के दौरान हम लोग जब परमेश्वर के वचन पर सुनकर, सुसमाचार सुनकर, हमारा उद्धार का वचन कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर में बपतिस्मा देते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, हमें एक ही बपतिस्मा है, और वो कौन सा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, ध्यान दें, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिए, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यही आयतें किंग जेम्स बाइबल में भी आप जरा पढ़ के देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा एक ही बपतिस्मा ये है, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा हमें मसीह के शरीर में रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोड़ देता है, मसीह के साथ जोड़ देता है। तो हम मसीह के लोग हैं। तो देखिएगा, शैतान भाइयों पर दोष लगाना वाला है। प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय और 10वीं आयत में देखिएगा, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो ये कौन है? इस 12वीं अध्याय की 7वीं आयत देखेंगे। पहली आयत से आप पढ़ें, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय पहली आयत से पढ़ें। स्वर्ग मंडल में एक युद्ध होता है, मीकाएल और उसके दूत और शैतान और सारे पतित दूत, स्वर्गदूतें के खिलाफ। और उस युद्ध में शैतान हार जाता है, और फिर उसको स्वर्गीय मंडल में उसको स्थान ना रहा, उसको काट कर धरती पर गिरा दिया गया। और ये वो समय है जब द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर, पतित स्वर्गदूतों का स्थान ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं, ये है मिस्ट्री प्रोग्राम। इस समय संसार में 7 साल का महाप्रलय हो रहा है, और उसका ठीक बीच भाग है
प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय। और स्वर्गीय मंडली में परमेश्वर का राज्य और सामर्थ प्रकट हुआ है, क्योंकि द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, स्वर्गीय मंडली में शैतान के तमाम अधिकारों पर हम स्थानार्थी हो गए हैं और शैतान इस धरती पे गिर पड़ा है। इसलिए देखिएगा, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, वो अनटू यू, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्योंकि और अगले 3.5 साल के बाद, यानी कि महाप्रलय, ग्रेट ट्रिब्युलेशन के मध्य भाग से 3.5 साल के बाद मसीह दोबारा आएंगे और इसराइल को छुड़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसराइल 1000 साल का सहस्राब्द राज्य इस संसार पे स्थापित होगा। देखिएगा, परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन कहाँ हुआ है। यीशु मसीह, इसराइल ने तमाम कल्पनाओं का उल्लंघन किया, फिर भी देखिएगा यशायाह 53 53rd चैप्टर में देखिएगा क्या लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही, यानी कि इसराइल, यहूदी वंश का अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम चंगा हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह का अनोखा प्रेम देखें। अब्राहम से जो वादा किया, वो वादा अनकंडीशनल वादा था, बेशर्त का वादा था। लूका में पहली अध्याय और 67 वर्ष से आप पढ़ेंगे तो जकरिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता है, वो जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करने लगता है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर, किसका? इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। तो देखिएगा, द प्रोफेसी प्रोग्राम, भविष्यवाणी का प्रोग्राम जो परमेश्वर ने पहले से बताया है, उसका पूर्तिकरण यीशु मसीह में दिख रहा है। यहाँ इस्राएल का मसीहा, इस्राएल का राजा, इस्राएल का उद्धारकर्ता, तमाम इस्राएल का पापों को अपने ऊपर, पापों का दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलि होने वाला है। देखिएगा आगे देखिए, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। इस्राएल का शत्रुओं कौन है? आसपास के देशवासी। कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से की थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस ने भी यही बात को स्थापित किया है।
15वीं अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में देखें, मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएँ बाप-दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीहा परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति-जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की भजन गाऊँगा। तो ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती में भी जब एक अन्य जाति की स्त्री अपने प्रार्थना का विषय संबंधित मसीह के पास आए, तो देखिएगा मत्ती 15वीं अध्याय 24वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा? उसकी बात को सुना ही नहीं परमेश्वर ने। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर देके उस महिला से कहा कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहां परमेश्वर दोबारा स्पष्ट रूप में कहते हैं कि यीशु मसीह की संसार की सेवकाई, इस शरीर की सेवकाई किसके लिए थी? केवल यहूदियों के लिए। परंतु दोस्तों, कैलवरी के क्रूस पर दो प्रोग्राम, दो कार्यक्रम वहां पूरे हो रहे हैं। एक है भविष्यवाणी के कार्यक्रम। भविष्यवाणी के कार्यक्रम प्रेरित पाउल पतरस प्रेरितों की पत्री 3री अध्याय 15वीं अध्याय आयत के दूसरी भाग में कहते हैं, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का सेवकाई, यीशु मसीह कैसे-कैसे चमत्कारी करेंगे, यीशु मसीह कैसे मुर्दों को उठाएँगे, ये और यीशु मसीह का क्रूसीकरण और कैसे यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृतकों से जी उठेंगे, ये सब कहाँ लिखा गया था? भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणी दी थी कि यीशु मसीह बेतलहम में, वो भी एफ्राता का बेतलहम में जन्म होगा, ये भी लिखा था क्योंकि उस समय एक और जगह था जो बेतलहम के नाम से जाना जाता था। एकदम स्पष्ट रूप से मीका ने भविष्यवाणी दी कि बेतलहम एफ्राता में जो है वहां, फिर भी लोगों ने पहचान नहीं पाया। और दूसरा कार्यक्रम जो कलवरी के क्रूस पर था, वो भेद का कार्यक्रम, द मिस्ट्री, जो रहस्य का कार्यक्रम, जिसके बारे प्रेरित पौलुस ने कुलुसियों की पत्री पहली अध्याय 26वीं आयत में कहा है कि अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने अलग किया और प्रेरित पौलुस को ये मिस्ट्री प्रोग्राम का प्रकाशन दिया, द ग्रेस प्रोग्राम, कि अन्य जाति लोग, ये शैतान नहीं जानते थे कि शैतान ये जानता था कि इसराइल के द्वारा धरती के मंडल को परमेश्वर शुद्धिकरण करेंगे, ये शैतान जानता था और वो रोकना चाहता था और वो पराजित हुआ उसमें और परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ये है भविष्यवाणी का कार्यक्रम। परंतु वो एक बात का अज्ञात था शैतान। उसने सोचा चलो धरती मेरे हाथ से जाए तो भी पूरा आसमानी मंडल, पूरा स्वर्गीय मंडल तो मेरे हाथ में है, ऐसे बात में वो सोचा हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह के क्रूसीकरण और गाड़े जाने से और तीसरे दिन जी उठने से अन्य जातियों के लिए भी एक उद्धार का मार्ग परमेश्वर अपने कृपा के द्वारा खोल देगा, ये बात उसे नहीं पता था। ये है भेद का कार्यक्रम।
देखिएगा, इसराइल के दुश्मन पृथ्वी पर आस-पास के राष्ट्र हैं। हमने ये लूका के सुसमाचार में पढ़ा, परंतु द बॉडी ऑफ क्राइस्ट डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में हमारा शत्रु कहाँ है? प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12वीं आयत में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये फर्क आप देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखिएगा, इसराइल का इनाम इस संसार में है। निडर होकर वे इस संसार में 1000 साल परमेश्वर के साथ राज करेंगे और तमाम अन्य जाति भी उनके द्वारा आशीष पाएंगे। परंतु प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? हमारा इनाम कहाँ है? हमारा सिटीजनशिप कहाँ है? हमारे नागरिकता कहाँ है? वो अनंत आलय जो परमेश्वर अपने हमारे लिए रखा है, वो कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में है ना। फॉर आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। यशायाह में देखिएगा 63 अध्याय जब हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कैसे मसीह अपने दूसरे आगमन पर इसराइल के आसपास के शत्रु राष्ट्रों पर दंडित करते हैं। उनका पनिशमेंट उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह की सेकंड कमिंग में, जब वे ओलिव के पर्वत पे अपने पांव रखते हैं, उससे पहले बोजरा में आते हैं और दाख का चक्की यीशु मसीह खुद अकेला स्वयं चलाते हैं और अपने शत्रु का लहू अपने वस्त्र में उसका दब्बे लग जाते हैं, है ना। ये आप भाग वो पढ़ना जरूर। हमारा शत्रु स्वर्ग में है, स्वर्गीय स्थानों में है। हमारा इनाम स्वर्गीय स्थानों में है। देखिएगा भाइयों, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 10वीं आयत में, जैसे हमने पहले पढ़ा, कलीसिया 7 ईयर ट्रिबुलेशन के बीच में स्वर्गीय स्थानों से तमाम शैतान के जो अधिकार हैं, उनके सिंहासने हैं, उनके जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, उनके जो थ्रोन्स हैं, उन सब को कलीसिया द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ले लेती है। हम अधिकार स्वीकार करते हैं, तब स्वर्गीय मंडल का शुद्धिकरण होता है। प्रेज द लॉर्ड। हबक्कुक की भविष्यवाणी 2 अध्याय और 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। ये 1000 साल के सहस्राब्दी वर्ष राज्य के दौरान परमेश्वर यीशु मसीह, जैसे पेंतकोस्त के दिन यहूदियों पर अन्य भाषाओं का जब पवित्र आत्मा आया, वे अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे और वो भाषाएं इस संसार में बोली जाने वाली भाषा थी। आज जो कलीसियाओं में जो जो जिब्रिश भाषा है, वो नहीं बोले उन्होंने। वो जिन भाषाओं में उन्होंने बात किया, वो भाषा भी वहां लिखा हुआ है। वैसा ही दोबारा 1000 साल में यहूदी लोग, विशिष्ट पुरोहित वर्ग, वे हर वो जहां-जहां जाएंगे उन लोगों के भाषा वो ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर होगा। आप समझ रहे हैं वो बात? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिएगा अंत में क्या होगा। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। यानी कि स्वर्गीय मंडल भी शुद्ध हो गया है और अब धरती का मंडल भी शुद्ध हो गया है। पूरा प्रपंच शुद्ध हो गया है।
शैतान और उसके अविश्वासी लोग, चेले लोग, वे सब अग्नि कुंड में डाल दिया गया है। अब दोनों मंडल, दोनों प्रोफेसी प्रोग्राम और भेद का कार्यक्रम पूरा हो जाता है जब एफेसियों की पत्री पहली अध्याय और 10वीं आयत में जो लिखा है वो स्थापित होता है। इसी दैट ये है दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य। मैं आशा करता हूं कि आप ये वचन, ये आप ये वीडियो सुने, फॉरवर्ड करें और जो आयतें हमने यहाँ मेंशन किया है वो आप ज़रूर देखें। दोनों हिंदी बाइबल और किंग जेम्स बाइबल में भी देखें। कोई डाउट है तो ज़रूर संपर्क करें। सैम फिलिप, ईमेल है secure SECUREIJC@gmail.com। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।